Okay, so now we need to understand what is the order of placement of the chaukhart, that is a veranda. Like whenever you enter into someone's house and if you're finding exactly where there is a main gate और आपको मेन गेट एंटर करते ही किसी का डाइनिंग टेबल दिख रहा है या फिर and जैसे कि लेट्स से टॉक अबाउट अपार्टमेंट्स मेजर प्रॉब्लम दीज फेस पीपल लिविंग इन द अपार्टमेंट तो आपका जैसे ही आप एंट्री कर व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द हाउस आपको एग्जैक्टली सामने ही कोई चीज नहीं होनी चाहिए इट शुड बी द प्लेन एरिया बिकॉज अगर आपका मेन गेट खुलते ही अगर आपके सामने इफ यू आर कीपिंग सम फर्नीचर और इफ यू आर कीपिंग समथिंग सो होता क्या है जो पहले व्हेन दिस शास्त्रा वाज रिटन इसको बोला जाता है देयर इज अ वरांडा और देयर इज अ चौखट जिसको हम बोलते हैं कॉरिडोर्स आल्सो सो ये आपका जो एरिया होना चाहिए जैसे जो आपका मेन गेट है उसके बाद देयर शुड बी सम प्लेन एरिया एंड इवन दिस इज एप्लीकेबल फॉर द पीपल हु आर लिविंग इन द अपार्टमेंट आल्सो हु आर लिविंग इन द फ्लैट. So veranda is what the outer sitting area of a school or any veranda because ये as I told you Shastra was written ago and ago मतलब बहुत ही पुराना है तो अगर आप उससे कनेक्ट करोगे तो आपका जैसे जो मेन गेट है उसके बाहर देयर शुड बी अ स्पेस आपका मेन गेट के डायरेक्टली आपका घर नहीं स्टार्ट होना चाहिए और इफ यू टॉक अबाउट द फ्लैट्स जो आपका मेन गेट है मेन गेट के सामने आपका फर्नीचर नहीं होना चाहिए इट शुड बी द प्लेन एरिया और अगर फर्नीचर होता है then that become a dosh. So, should be a constructed in the east for the servant and similar person it should be in the west. अगर आपका आपका जैसी जो गेट है वो विच डायरेक्शन इज अ गेट तो जो अगर आपका मेन अगर आपके गेट में डायरेक्शन है तो उसके बाद पहले आपने देखा होगा कि घर के बाहर एक चौखट दी जाती थी चौखट इज अ प्लेस विच इज आफ्टर द गेट और गेट के इधर आती तो वो किसके लिए होनी चाहिए इट शुड बी एन ओपन एरिया सो दैट पीपल कैन सिट एंड इट इज फॉर द ईस्ट for the construction purpose it should be the east is the area जहाँ पर हमें देनी चाहिए the instruction of the ornament and the decoration work in the house जितना जो भी आपका मेन गेट है जब आप मेन गेट से जब आप एंटर करते हो अपने घर की तरफ when you enter into the house that lobby need to be very मतलब very good it should be decorative one or depending upon which element your gate is आपको वो डेकोरेट कर रखनी चाहिए because Shastra says that your main gate is where माँ लक्ष्मी come in your house और आपका अगर मेन गेट ही अगर डेकोरेटिव नहीं है और आपने वहां पर अच्छे ऑर्नामेंट्स नहीं यूज करे हुए हैं या फिर आपने वो एलिमेंट्स नहीं यूज करे हुए हैं जिसमें आपका गेट होएगा देन अगेन दैट हाउस कैन बिकम अ प्रॉस्पेरिटी हाउस so the house without a veranda at the entrance should be made auspicious decorated with a fine finishing that is called the kapla type plaster and its a width should be twice its length with a span equal to the 7 cows ऐसा बोला गया है कि आपका गेट और जो उसका डिस्टेंस होता है वो 7 cows वहां पर आ जाए इतना डिस्टेंस होना चाहिए विच इज नॉट पॉसिबल व्हेन वी टॉक अबाउट द अपार्टमेंट पॉसिबल नहीं है तो अपार्टमेंट में आप इसमें क्या रूल्स अप्लाई कर सकते हो कि मेक श्योर करना है कि आपका जो मेन गेट में जब आप एंट्री कर रहे हो तो उस गेट एंट्री के सामने आपको कोई भी फर्नीचर नहीं रखना है बिकॉज दैट बिकम अ दोष अदरवाइज इफ यू हैव अ बंगलो तो आपका जो डिस्टेंस होना चाहिए जहां पर आपकी इक्वल टू 7 cows आपकी वहां पर आ जाए इतना डिस्टेंस होना चाहिए आपके मेन गेट से लेकर आपका जो एक्चुअल जो आपका घर स्टार्ट हो रहा है such a house such a house clean and well situated in the east or the south directions considered the royal and the raja मतलब आपको अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी रहती है आपकी लाइफ में रॉयलिटी भी रहती है एंड थिंग्स विल स्टार्टेड बिकमिंग पॉजिटिव फॉर यू even if there are only the middle or the end doors and the windows and the interior of the house should be occupied with the verandas and the wooden arrangement in the proper house position अगर आपका ये भी अगर आपने अपने घर में अगर एप्लीकेबल कर लिया तो इससे भी आपके बहुत सारे वास्तु दोष रिमूव हो जाते हैं बिकॉज द मेन इज द हेड ऑफ योर हाउस अगर आपके घर का हेड ही अगर सही नहीं है तब लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है House that lacks a hall, veranda or the proper doorway should not be constructed. अगर आपके घर में वरांडा नहीं है आपका गेट स्टार्टेड हो जैसे ही आपका एंट्री गेट है आपका घर का और स्टार्ट होते ही आपका कोई फर्नीचर है तो आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आती है प्रॉब्लम आती है प्रॉस्पेरिटी वाइज प्रॉब्लम आती है एंड मनी वाइज भी प्रॉब्लम देता है A door of the house should be made in that part where the veranda exists. Having a veranda and the door in the house is like the branch and the current of a tree, both essential.
तो अगर किसी का मेन डोर है, मेन डोर और आपके घर के बीच में एक स्पेस होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं कॉरिडोर, जिसको हम बोलते थे वरांडा, दैट स्पेस शुड बी देयर। अगर वो स्पेस नहीं रहता है, देन द पर्सन फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज़ दिस इज़ द एसेंशियल पार्ट हाउ टू इम्प्रूव योर हेड। अभी हम बात कर रहे हैं किस तरीके से आपको अपने घर के हेड को इम्प्रूव करना है बिकॉज़ आपके घर का हेड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कंपेयर टू द टोज़। Build a house with a veranda and the door attains auspicious result. The height and the vertical measure of a house should be twice, thrice, or even five times its width for a four-winged machine. Half those proportion are also acceptable. Make more space element in the house. तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके गेट एनी हाउ आपके घर में भी बहुत ज्यादा स्पेस एलिमेंट होना चाहिए। बट जहां पर आपका मेन गेट है, मेन गेट से आप जब घर की एंट्री करोगे, वहां का जो स्पेस होना चाहिए दैट शुड बी बिगर वन, दैट शुड बी ओपन, या फिर आप उसको ओपन रखो या फिर आप उसको बड़ा रखो। A house whose height is double its width is called the house of Venus. जिन लोगों का जिन लोगों का गेट के बाद का जो वरांडा है, जो कॉरिडोर्स है, अगर वो उसकी हाइट काफी ज्यादा अच्छी होती है, वहां पर अगर स्पेस एलिमेंट आपके घर का डबल है या तो फिर आपका ओपन है, तो इसको बोला जाता है दीज हाउस आर द हाउस ऑफ द वीनस। The central portion, Nabi Baga, of the roof should be designed as a main center facing the east with an elegant southwestern or the left side corner. तो जो आपके central portion है, that need to be जो आपका central जो आपके घर का आता है, जो roof आती है, it should be come in the center ताकि आपका जो ऊपर का जो block है, जो आपके corridors का जो block है, उसका center में enough space होना चाहिए and it should be well placed so that you will be inviting the positive energies in the house. The house should have an open space in the good air circulation in the north direction with the lighting, windows, skylights, or the spotlights, artificial spotlights made suitable. One should offer respect to the Vastu Deva before beginning the construction. आपके घर का जो मेन गेट है, मेन गेट के बाहर का जो कॉरिडोर होता है, अगर या तो फिर आप उसको ओपन स्पेस रखो, यू शुड हैव अ गुड स्पेस एलिमेंट देयर। और अगर आपका ओपन स्पेस नहीं है, लेट्स से आप स्पेस एलिमेंट वहां पर नहीं दे पा रहे हैं, तो आप उस केस में या तो आपके पास स्काईलाइट नहीं है, तो इन केस आप अपने आर्टिफिशियल स्पॉटलाइट के थ्रू भी आप वहां पर उसको हाईलाइट कर सकते हो, सो दैट दैट विल बी बिकम अ हाईलाइटेड एरिया। तो यहाँ पर आपको स्पॉटलाइट्स का यूज करना है। वन शुड ऑफर अ रिस्पेक्ट टू द वास्तु देव बिफोर बिगिनिंग द कंस्ट्रक्शन। सो दिस इज अ मेन पोर्शन, दैट इज योर हेड, जहाँ पर आपको सबसे ज्यादा चीजें अच्छे से अलाइंड करनी है। एंड मेक श्योर कि आपके घर का जो वरांडा होता है दैट शुड बी द गुड वन। एनी क्वेश्चन सो फार? Yes. हाँ जी, हाँ जी, बताइए। So now we need to understand if the constructing a two hall houses, अब होता है the second most important is that every आपके घर में आपके halls होते हैं। Halls means a open space where people are sitting. So such type of halls are there. तो अगर आपके घर में एक hall होता है, तो आपको which direction you should give? If constructing a two hall house, the second hall should be joined to the south side of the first hall. आपका जो यहाँ पर से आना है मैं। So this is clear, like the roof सिका यहाँ you need to understand। तो जो आपकी roof होती है, the difference between the main gate and the main house entry gate, तो उसके बीच में आप एक roof कर सकते हो। मतलब it should be have a good distance, जिस तरीके से आपका space element वहां पर आ सके। अगर आप उसको open sky नहीं दे रहे हो, तो उस केस में आप वापस स्पॉटलाइट्स के थ्रू आप दे सकते हो, बट आपको जो एरिया रखना है वहां पर काफी ज्यादा स्पेस एलिमेंट दे रहा है। एंड यू कैन डिवाइड दिस इन द अपर, मिडल एंड द लोअर। अमंग दीज द सेंट्रल पोर्शन इज अ नाभि एंड द नावल इन द सेंटर। अब अगेन आपका जो हेड है, आपका जो मेन गेट से लेकर जो आपकी घर का एंट्री गेट है, अब उसका जो सेंटर है दैट ऑल्सो नीड टू बी प्लेन। वो जो आपके घर की नाभि है, दैट इज द सेंटर। मतलब सेंटर एक आपके घर से अंदर से एक पूरे घर का आप एक सेंटर निकालते हो, जो कि आपको मैपिंग में दिखता है जेड। बट द डिफरेंस बिटवीन द मेन गेट एंड द गेट एंट्री, उसका भी आपके घर का एक सेंटर है, इसको हम बोलते हैं द सेंटर ऑफ द हाउस और द नाभि ऑफ द हाउस। So that nabi of the house should also be a plain area. The rules applicable same as in the center of the house, जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ। While constructing a one hall house, extension should be added towards the east and the south. अगर आपके घर में आप कोई हॉल बना रहे हो, तो बेस्ट है कि आप उसको ईस्ट में बना सकते हो या फिर आप उसको साउथ साइड में बना सकते हो। इफ यू आर मेकिंग द टू हॉल्स इन द हाउसेस, should be in the south side of the first hall
अगर आप अपने घर में 3 बना रहे हो, इफ यू हैव अ 3 हाउस, इन दैट केस यू शुड ऐड टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट और द नॉर्थ। आपको इन सबको प्रायोरिटी देनी है। आपको सबसे पहले अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो ईस्ट में बनाइए। अगर आपको 2 बनाने हैं तो दिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन प्रायोरिटाइज़। लाइक आपको देखना पड़ेगा कौन-कौन से पोर्शन में आप हॉल दे सकते हो एंड देन यू हैव टू टेल टू योर क्लाइंट्स ओके दिस इज़ द बेस्ट वन व्हिच यू कैन गिव। अगर वो आप नहीं दे सकते हैं, नहीं उनका प्लॉट इस तरीके से, देन यू कैन सजेस्ट देम दैट दे कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर पोर्शन और द नेक्स्ट अगर वो भी नहीं मिलता है, तब वो साउथ वेस्ट को यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस पर्पस। Now we need to understand those ruled by the Aries, Leo and Sagittarius fire sign should reside in the eastern direction। एक होता है कि आप अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, आपने बहुत बार एक चीज ध्यान दी होगी अपने घर में। आप अगर आपने ध्यान नहीं दी है तो आप ध्यान देना स्टार्ट भी कर सकते हो एनीवेज। आप अपने घर के किसी डायरेक्शन में बैठते हो और आपको बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। नॉट नेसेसरी कि हो सकता है कि आपको सुकून वेस्ट डायरेक्शन में मिलता हो सकता है कि आपको सुकून, जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा सुकून अपने घर के वेस्ट में मिलता है। हो सकता है कि किसी को साउथ में सुकून मिलता है, हो सकता है कि किसी को अपने घर के नॉर्थ में सुकून मिलता है। क्यों उसको उस एरिया में जाकर सुकून मिलता है या फिर उसको अच्छा लगता है उस एरिया में जाकर, क्यों लगता होगा? बिकॉज़ उसके जो बर्थ चार्ट का जो एलिमेंट है, आपके बर्थ चार्ट में भी एक एलिमेंट होता है। आप किसी की जब बर्थ चार्ट देखोगे ना, तो आपको देखना पड़ेगा वो नक्षत्र कौन से बॉर्न हुआ है, उसका लगना क्या है, उसका मून साइन क्या है, उसका सन साइन क्या है। आपके बर्थ चार्ट में आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि बंदे के अंदर वाटर ज़्यादा है, बंदे के अंदर फायर ज़्यादा है या बंदे के अंदर एयर ज़्यादा है या बंदे के अंदर अर्थ एलिमेंट ज़्यादा है, ये आप पहचान सकते हो। अभी एट दिस स्टेज, अभी आपको आपने पूरा नहीं पढ़ा है बट स्टिल ना स्टार्ट कर सकते हो अगर आपने नोटिस नहीं किया होएगा। अगर आप अपने घर के किसी डायरेक्शन में जाते हो सकता है कि आपके ही किसी फैमिली मेंबर को नॉर्थ में सुकून मिलता हो। हाँ, यस मैम। क्लियर है? हो सकता है कि आपको नॉर्थ में अच्छा ना लगता हो। Swati, those ruled by Aries, Leo, and Sagittarius, is it a moon? नाउ हर एक बंदे के जो 5 तत्व है ना, जिसके बेसिस पर आप वास्तु पढ़ रहे हो, वास्तु इज़ ऑल अराउंड दीज़ 5 तत्व। अगर आपके घर के 5 तत्व अगर बैलेंस है, आपके घर का पूरा वास्तु बैलेंस्ड है। अब वो आप पेंटिंग्स के थ्रू भी बैलेंस कर सकते हो, वो आप रेमेडीज़ के थ्रू भी बैलेंस कर सकते हो, वो आप आगे जाके पढ़ोगे। देयर आर द डिफरेंट वेज़ थ्रू व्हिच यू कैन बैलेंस द 5 एलिमेंट्स ऑफ योर हाउस। द सेम वे द 5 तत्व इन योर बॉडी टू, आप अपने 5 तत्व अपने बॉडी में भी बैलेंस कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मेडिटेट कर कर मतलब हर तत्व की एक अलग-अलग चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हो। अब एक बंदा है, उसको गर्मी ज़्यादा पसंद है, एक बंदा है उसको कोल्ड ज़्यादा पसंद है। एक बंदा है उसको पानी ज़्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ में उस एलिमेंट का ज़्यादा असर है। इस बेसिस पर ये डिवाइड किया गया है कि दोज़ रूल्ड बाय द एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस, these are the fire signs should reside in the eastern direction of their house। वो अपने घर के ईस्टर्न डायरेक्शन में उनको, या वो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर ये अगर फायर एलिमेंट वाले कोई इंसान है, जैसे कि एरीज लगना है या फिर लियो लगना है, फिर सेजिटेरियस लगना है, अगर ये अपने फायर में जाकर अपने घर के फायर जोन में, इनका घर का फायर जोन कौन सा हो गया? ईस्ट। अपने घर में ईस्ट में जाकर अगर ये अपना कोई इंपॉर्टेंट काम करेंगे तो वो कंप्लीट हो जाए। कैन वी से लाइक दिस? Yes, ma'am. क्योंकि अब ये इनका अपना स्पेसिफाइड डायरेक्शन हो गया। ये अब इनकी, जैसे कि आप कोई जेमस्टोन पहनते हो, तो वो आपके किससे अलाइन्ड होता है? वो आपके चक्रास से अलाइन्ड होता है। हर एक बंदे को हर एक जेमस्टोन्स क्यों सूट नहीं करता है? जैसे कि नीलम है, हर एक क्यों नहीं लोगों को नीलम सूट करता है? बिकॉज़ नीलम का जो चक्रा है ब्लू कलर का है, वो हर एक बॉडी में प्रेज़ेंट नहीं है। जिस-जिस बॉडी में वो प्रेज़ेंट नहीं है, उनको सूट नहीं करेगा, सिंपल। समझे आप? अब Yes. कोई बंदा अगर आपकी लाइफ में, यू कैन डिवाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ द लग्न आल्सो, लाइक समबडी वांट्स टू डू द इम्पोर्टेंट वर्क, पीपल आस्क वेयर शुड आई डू माय इम्पोर्टेंट वर्क, then you can see the birth chart and you can tell that this is a fire zone and in this area if you are going to do the important work, then you are going to get the good success। Pisces related groups are associated with the north। जितने भी, not only Pisces, आपके जितने भी वाटर एलिमेंट है वो आपके नॉर्थ से कनेक्टेड है। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो 3 कैटेगरीज में। फायर आपके घर का एरीज, लियो, सेजिटेरियस बिलोंग टू द ईस्टर्न डायरेक्शन। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये तीनों अगर घर के ईस्टर्न डायरेक्शन में जाकर काम करेंगे, इनको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये लोग अगर ईस्टर्न में जाकर इफ दे आर गोइंग टू वर्क लाइक ईस्टर्न कंट्री वाइज़ भी अगर आप बोलोगे, कि लोग पूछते हैं ना आपसे अगर हम कौन-सी कंट्री में जाएँ,
और भी कैलकुलेशंस होती है एनीवेज इसकी, आपको बर्थ चार्ट भी देखना पड़ता है, बट अदरवाइज इस वेव से आप समझ सकते हो कि ईस्टर्न में जाकर के काम करेंगे, दैट इज गुड। टॉरस, वर्गो एंड केप्रिकॉर्न बिलोंग टू द साउथर्न डायरेक्शन। तो अगर टॉरस हुआ, वर्गो हुआ या केप्रिकॉर्न हुआ, अब ये लगना है अपने घर में साउथ में जाकर काम करें, तो अगर ये अपने घर के साउथ में जाकर काम करेंगे देन थिंग्स विल बी बेटर फॉर देम। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस बिलोंग टू द वेस्टर्न डायरेक्शन। तो जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस अगर वेस्ट में जाकर काम करेंगे तो फिर इनकी लाइफ में चीजें अच्छी होंगी। अब आप इसको लगना वाइज भी डिवाइड कर सकते हो, आपको थोड़ी सी ज्यादा एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, नॉट नेसेसरी कि हर वास्तु कंसल्टेंट एस्ट्रोलॉजर भी हो। आपको अगर बेसिक नॉलेज होगी किसी को तो वो इसके बेसिस पे बता सकता है, अदरवाइज आप आगे जाकर एस्ट्रोलॉजी में और डीपली पढ़ोगे कि आपको पूरा बर्थ चार्ट में समझ में आ जाता है इस बंदे की लाइफ में कौन सा एलिमेंट इस पर ज्यादा हावी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन डिवाइड द डायरेक्शन। एनी क्वेश्चन सो फार? And for the same, for the water element, that is a Cancer, Scorpio and Pisces belong to the northern direction. तो इनको नॉर्थ में अगर ये जाकर कुछ भी काम करते हैं देन दैट विल बी गुड। तो आप इसके बेसिस पर, अगर जैसे कि आपका एक ऑफिस है और आप अपने घर पर भी कोई एक ऑफिस बनाना चाहते हैं, लाइक यूजुअली पीपल हैव टू ऑफिसेज, वन इन द हाउस एंड वन इन द आउटसाइड। तो अगर आप अपने घर पर का ऑफिस बनाना चाहते हैं तो आप घर में अपनी राशि के अकॉर्डिंग, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल को एक अलग प्लैनेट उनको पैसा दे रहा है। हो सकता है कि किसी को वेस्ट में बैठकर सुकून मिल रहा है तो किसी को नॉर्थ में बैठकर सुकून मिल रहा है, वो उसकी अपनी बॉडी के एलिमेंट है जहां पर भी वो एक्टिवेट होंगे। क्लियर है? एनी क्वेश्चन? नो मैम। क्लियर है? तो ब्राह्मण्स शुड रिसाइड इन द नॉर्थ ईस्ट। ओके, नेक्स्ट इज कि अपने काम के अकॉर्डिंग भी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कहाँ बैठना चाहिए, जैसे कि आपका किस चीज का काम है, आप क्या काम कर रहे हो, आप इसके बेसिस पर भी डिसाइड कर सकते हो। तो ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, अगर ब्राह्मण्स शुड रिसाइड इन द ईस्ट एंड डू देयर वर्क, अगर क्षत्रिय किंग्स होते हैं तो इनको नॉर्थ में करना चाहिए। द वेस्ट फेसिंग हॉल इज फॉर द पीपल हु इन द धनमेना हॉल ऑफ द मेडिटेशन। आपको अपने घर में अगर मेडिटेशन करना है या फिर आपको चीजों को मैनिफेस्ट करना है तब आपको अपने घर का वेस्ट चूज करना चाहिए। वेस्ट डायरेक्शन में मेडिटेशन काफी ज्यादा अच्छा होता है। वेस्ट डायरेक्शन में मेडिटेशन क्यों अच्छा होता है वैसे एनीवेज? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? मैम अट्रैक्शन जोन वैसे वहां है तो सैटर्न का होता है, वैसे तो वेस्ट जोन मैम। और बिकॉज सैटर्न का ऑफ एयर एलिमेंट। एग्जैक्ट बिकॉज ऑफ द एयर एलिमेंट। तो आप कितना अच्छा कोई मेडिटेशन कर पाता है वो डिपेंड करता है ऑन द एयर एलिमेंट, बिकॉज यू नीड टू बैलेंस इट। तो अगर आपका माइंड, अगर आप एंड दिस यू कैन डू योर ओन रिसर्च, यू गो एंड डू मेडिटेशन इन द साउथ डायरेक्शन। आपने कभी ट्राई किया साउथ में मेडिटेट करने के लिए? मैम मैम मैंने करा नहीं है पर मेरे घर में। क्लियर? The Western Hall, that is, symbolizes a meditation, contemplation, and a victory. Just because it faces a settling sign, Yama's direction, it also brings an element of interest or decline if misused. Because अब आपका वेस्ट डायरेक्शन मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अदरवाइज इट इज अगेंस्ट टू द राइजिंग सन। आपका सन वहां पर सनसेट भी होता है, इज इट? हम्म। सैटर्न इज अपोजिट टू द सन। सैटर्न का आपके घर में जगह कौन सी होती है? वेस्ट। वेस्ट। और आपका आता है कहाँ से भगवान जी? ईस्ट से ईस्ट। आता है। आप वहां पर मेडिटेट अच्छे से कर सकते हो, बट आपको अपने घर को डिक्लाइन, मतलब ये इस एरिया को आपको मिसयूज नहीं करना है। मेक श्योर दैट यू आर नॉट मिसयूजिंग दिस एरिया। क्लियर है? So this is best if you're making the meditation room here. The west facing hall may be auspicious for the spirituality, meditative use, but as of the corresponding to the direction of the setting sun, it is not suitable for the residence or the daily living. अगर आप spirituality में, like you are learning astrology, you are into uh, occult science, आप इन सब subject में, west is a very good direction for you, क्योंकि west is a direction जहाँ पर आपको focus बढ़ा रहेगा। Is it? वेस्ट आपका अच्छा है। आपको मेडिटेटिव सिचुएशन में जाना है, वेस्ट इज वेरी गुड। आपको किसी को भी मेडिटेशन कराना है, वेस्ट इज अ वेरी गुड डायरेक्शन। सो दिस इज अ गुड डायरेक्शन एंड यू नीड टू यूटिलाइज दिस डायरेक्शन इन अ वेरी गुड वे। डेली लिविंग के लिए क्यों प्रॉब्लम आती है? जितना ज्यादा आपकी बॉडी में एयर एलिमेंट होता है उतना ज्यादा आपको डिप्रेशन और एंजाइटी भी होता है। इज इट राइट? यस मैम। मैम बट यहाँ पे हाँ देखो जी। मैम, यहाँ पे लेकिन फील नहीं हो रहा है इतना। मैं नॉर्थ और वेस्ट में रहते हैं लेकिन मैम इतनी डिप्रेशन एंजाइटी नहीं लग रही। आपका वो लगा दिया ना, शायद आपने वॉशिंग मशीन लगाई हुई है ना? हाँ पीछे लगाई है मैम वो तो। नहीं तो वॉशिंग मशीन आपने एंजाइटी और ट्रंक उस एरिया में लगाई है ना, इफ आई एम यस नॉट रॉन्ग? मैम। यस मैम। तो आपको वॉश आउट कर रहा है ना?
एंड मैम स्पेस एलिमेंट भी वैसे यहाँ पे इस घर में बहुत ज्यादा है, तो भी डिप्रेशन एंजाइटी को हेल्प बट करेगा। आपने दोनों ही रेमेडी की हुई ना, आई रिमेम्बर आपने बोला था कि आपने अपनी वॉशिंग मशीन उसमें लगाई हुई है एंजाइटी में। हाँ मैम। हाँ, तो पीछे। आपकी एंजाइटी वॉश ऑफ हुई है ना इस घर में। आपके ओ, पहले वाले घर में आपकी एंजाइटी वॉश ऑफ करी थी आपने रेमेडी। नो मैम। हाँ, तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि आपने एंजाइटी वॉश ऑफ हुई। और जितना ज्यादा आपके घर में स्पेस एलिमेंट, तभी तो बोला गया कि अपने घर को बहुत ज्यादा भरा भरा मत रखो। यू शुड हैव अ लिमिटेड फर्नीचर इन योर हाउस। तो मैम फायर इंक्रीज करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि सबका। हवन ओके। पड़ा। So the Western Hall, and it will give you the, but it also bring the element of the interior decline of misused, because this is the direction of your Shani also. तो बेस्ट है कि अगर आप यहाँ पर बैठकर मेडिटेट करते हो, अगर आप यहाँ पर बैठकर मैनिफेस्ट करते हो, आप स्पिरिचुअलिटी वाले लोगों के लिए काफी अच्छा है। आप मेडिटेशन रूम बना सकते हो। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो आप यहाँ पर बैठकर किसी को पढ़ा भी सकते हो, आप उसको अपने सेशंस भी ले सकते हो एनीवेज। The west-facing hall may be auspicious for the spirituality or the meditative use, but as it is correspond to the direction of the settling sun yama, it's not suitable for the residents for the daily living. तो daily living के लिए अच्छा नहीं है, but otherwise if you are using it for the meditation purpose, or if you are into profession of the spirituality and you are using it, because जितना ज्यादा आपकी बॉडी में एयर एलिमेंट अच्छा होता है, उतना ज्यादा लोगों को आपकी बात दिमाग में लगेगी। समझ में आया? नो। लाइक स्पीच जो है ना, जेमिनाई जेमिनाई क्या है, व्हाट एग्जैक्टली जेमिनाई इज? मर्क्यूरी मैम, स्पीच हाँ, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। आपकी जो कम्युनिकेशन में पावर होगी, जैसे कि आप भी एक ही बात बोल रहे हो, दूसरा इंसान भी एक ही बात बोल रहा है, बट आपकी बात किसी ने मान ली, दैट मीन्स यू हैव हाई इन्फ्लुएंस ऑफ एयर एलिमेंट इन द लाइफ। पीपल टेकिंग योर वर्ड्स वेरी सीरियसली। अभी समझ में आया? यस मैम। तो आपके पास कहाँ से आएगा? वो आपके पास एयर एलिमेंट से आएगा। So the Eastern Hall, known as a Khara and is associated with the discipline, punishment, and justice, suitable for the courts or the official duties, but not for the family dwelling. अगर कोई बंदा लाइक जज है, लॉयर है, या किसी कोई ऐसे काम से कनेक्टेड है जिसमें वो जजमेंट दे रहा है किसी तरीके का, मानो कि कोई पॉलिटिशियन है, एनी पॉलिटिशियन, और उसको अपना, वो उनको भी तो पंचायत करने आते हैं ना लोग, अपने घर की प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, देन दे सॉल्व इट। देन इन दैट केस दे कैन मेक इट दैट इन द ईस्ट जोन, बिकॉज दिस इज द जोन ऑफ जस्टिस, suitable for the courts or the official duties, but not for the family dwelling. The southern hall, called crow, that is also called as a crow hall, brings a grief, loss of the family, and depletion of the wealth, whereas the northern hall is associated with the prosperity and the growth. साउदर्न हॉल आपका अच्छा नहीं माना जाता है, बट नॉर्दर्न हॉल इज अ गुड, दैट ब्रिंग्स अ प्रॉस्पेरिटी एंड द ग्रोथ। अगर आपको अपने बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी चाहिए, ग्रोथ चाहिए, देन द बेस्ट इज द नॉर्थ। और इफ यू इनटू द स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेटिव, then you can use a west also. The southwest facing hall causes the repeated misfortune, while the north facing halls promotes the prosperity. आपका जो नॉर्थ होता है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वो आपको प्रॉस्पेरिटी देता है, और अगर साउथ फेसिंग होता है, then that will be going to give you the losses in the life. One should avoid living in the southern hall, using it instead for the storeroom non-living purposes. जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं कि आपको अपने घर का जो साउथ है, उस साउथ को आपको ज्यादा से ज्यादा हेवी रखो आप उसको, और आप उसमें कुछ हेवी चीजें, लाइक यू कैन यूज इट एज अ स्टोर रूम और द नॉन लिविंग पर्पस, इसको आप यूज ना करना चाहो। हाउ टू कैलकुलेट? हाँ जी, एनी क्वेश्चन? नो मैम। Okay. Now we need to understand how to calculate the proper muhurat, the auspicious time or the beginning of the house building. जब भी आप कोई नया नया घर बनवा रहे हो, तो आपको कौन सा टाइम चूज करना चाहिए? All the weekdays are auspicious for the house building except Sunday and Tuesday, which are traditionally avoided. Auspicious days for the Grasma are the Monday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ट्यूसडे वाले दिन धरती सोती है। सो ट्यूसडे और संडे को आपको कभी भी अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं करवाना चाहिए। ऑन अदर दीज डेज यू कैन स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन। सो Tuesday and Sunday should be strictly avoided as they lead to the instability and the disputes also in the life. The lunar dates, जो कौन कौन सी होती है lunar dates, second, third, fifth, sixth, 10th, 11th and 12th. तिथिस are auspicious for laying the foundation or starting a new house. आप इस दिन कभी गृह प्रवेश भी कर सकते हो, एंड इवन आप अपना स्टार्ट न्यू डे भी कर सकते हो, मीन्स स्टार्टिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन।
For the house commencement, these tithis are considered auspicious, that is the 2nd, 3rd, 5th, 6th, 7th, 10th, 11th, and full moon and the Purnima full moon is also a very good day. The following lunar dates are inauspicious for starting a house, that is a Pratipada, that is the first, fourth, Pratipada, what exactly Pratipada is, अब ये आपको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. जैसे कि आप देखते होगे कि एक फुल मून, अभी फुल मून खत्म हो गया है, इज इट? अभी फुल मून होकर गया, शरद पूर्णिमा थी जिस दिन. अब जो मून है, आपने ध्यान देना स्टार्ट किया, अब मून डिक्रीजिंग साइकिल में आ गया. यस मैम. तो जितने भी जो भी पॉजिटिव काम होते हैं, कोई भी अगर आप अपनी लाइफ में नया काम स्टार्ट कर, एनी न्यू, एक तो होती है कि लाइक विदाउट आस्किंग डेट, जैसे अक्षर तृतीया हो गई, अभी दशहरा था, लाइक शरद पूर्णिमा, दीज आर द डेट्स जिसमें शुभ मुहूर्त ही होते हैं. बट जब भी आपका मून डिक्रीजिंग में होता है, जब भी हम बोल सकते हैं जब कृष्ण पक्ष का मून होता है, अब जो प्रतिपदा आती है, व्हाट इज अ प्रतिपदा एग्जैक्टली इज? प्रतिपदा इज नेक्स्ट डे. क्लियर है? आपके अमावस्या के बाद जो दिन आएगा दैट विल बी. तो प्रतिपदा जो आपका जो अच्छे दिन होते हैं वो कौन सी तरफ होते हैं? फुल मून की तरफ इज अ गुड डे. क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको कि जब आपका इंक्रीज करता है दैट विल बी द गुड डेज, एंड जब मून आपका डिक्रीज करेगा दैट विल नॉट बी द गुड डेज. सो प्रतिपदा, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी एंड न्यू मून दैट इज अमावस्या, दे ब्रिंग द लॉस, डिस्ट्रैक्शन और द क्वारल्स इन द लाइफ. तो आपके पास लोग आते हैं, लाइक पीपल कम टू यू एंड दे आस्क फ्रॉम व्हेन आई शुड स्टार्ट माय कंस्ट्रक्शन, हम अपना कंस्ट्रक्शन कब से स्टार्ट करें. तो आप इसी के बेसिस पर पूरा कैलकुलेशंस कर कर उनको बताओगे कि, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ वास्तु ओनली, आपको बताना ही पड़ता है कि आपको किस दिन से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराना है. इवन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराने से लेकर जब वो अपने घर की ओपनिंग करेंगे, वो भी एज अ वास्तु कंसल्टेंट यू हैव टू गिव इट टू देम. New moon, first, fourth, eighth, ninth, 11th, fourth day of the lunar month should be avoided. For any kind of the house foundation or the structural beginning, they are called the wealth taking and enemy causing days. So what, अगर इसको पूरी तरीके से समराइज करें तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, अवॉइड inauspicious, that is a Sunday, Tuesday, first, fourth, eighth, ninth, 11th and the new moon. Harsh the cruel ones like Kritika, Ardha and Magya. Avoid during the eclipse, अमावस्या and malefic conjunction. Malefic conjunction का मतलब क्या है? अगर आपको एस्ट्रोलॉजी पता है तो आपको अगर कोई भी कंजेशंस बहुत मेलेफिक हो रहे हैं, मतलब कि कोई भी प्लैनेट बहुत ज्यादा मेलेफिक प्लैनेट कहीं गलत जगह पर आकर बैठ गया, या आप अपने बर्थ चार्ट में भी चेक कर सकते हो, इफ सम मेलेफिक प्लैनेट इज सिटिंग एट दैट टाइम दैट प्लेस, तो आपको नहीं कराना चाहिए, बिकॉज अगेन अगर आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट भी कराते हो तो आपकी लाइफ में डिले लेकर आता है. ऑक्सपीशियस कौन से होते हैं? मंडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 2nd, 3rd, 5th, 7th, 10th, 11th, 12th. Full moon, Ashwini, Pushpa, these are all the nakshatras that you can found. This is a day where the house foundation need to be done only after calculating the शुभ कार. Means आपको अपना शुभ auspicious time निकाल कर ही करना चाहिए to get the best वास्तु देवा blessing. Is this clear? Any question so far? मैम बस मुझे वो हॉल वाला पूछना था. जैसे अगर हम ऑफिस बना रहे हैं